कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग आज विद्युत धारा क्लास 10th का टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसकी शुरुआत करेंगे बिल्कुल अलग अंदाज से, सबसे हट करके बिल्कुल यूनिक तरीका, वो कॉमेडी वे में समझाएंगे और आप लोगों को पूर्णतः सब कुछ दिमाग में प्रवेश करेगा दोस्त। लेकिन उससे पहले एक मेरा मोटिवेशनल थॉट है, उसको आप लोग देखिए। मेरा कहना है कि कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ कल खरीद सके। कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं हो गया है कि जो कल बीत गया है उसको वो खरीद लेगा, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि वह अपने आने वाले कल को बदल न सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं है कि उसका जो कल आने वाला है उसको बदल नहीं सके। तो इसलिए एक जोश जुनून के साथ मेहनत कीजिए और आने वाले कल को बदलने की चेष्टा कीजिए दोस्त। तो ये था हमारा एक मोटिवेशनल शायरी, जिसको सुनकर के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले अपन लोग आज का जो मेन टॉपिक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप कहिएगा तो आप बताइए कि ये चैप्टर क्लास 10th के यदि दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो क्लास 10th के दृष्टिकोण से भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अच्छा खासा प्रश्न क्लास 10th में पूछेगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा का मतलब होता है बहना। नहीं कहता है कि लेकिन पानी का धारा बड़ा बढ़िया जा रहा है, प्रवाह होना। तो विद्युत के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। तो क्या विद्युत का प्रवाह होता है कि आवेश का प्रवाह होता है, उसको भी हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो अपना लोग को जानना पड़ेगा, सबसे पहले आवेश क्या होता है। आवेश, जिसका इंग्लिश होता है दोस्तों चार्ज होता है, इसको जानते हैं। चलिए आगे आवेश पर देखिए। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आप लोग टेंशन लाइज मत होइएगा कि सर जी क्या ये सब है। अरे भाई, एज हाई फाई पर नहीं जाना है, बल्कि नॉलेज और समझने समझाने के तरीका पर जाना है बहादुर। तो चलिए हम लोग बिल्कुल करते हैं आवेश क्या होता है। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको उतार भी लीजिएगा। तो चलिए हम अब समझते हैं कि आवेश क्या होता है। तो लिख इसीलिए दे कि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। किसी वस्तु का वह गुण जो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश, आवेश क्या होता है आप जानते हैं ना, कि आदमी भी आवेश में आता है तो उसको कहते हैं गुस्सा। देख, गुस्सा में है फलना, उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें कुछ भी कर देगा, हो सकता है मारी दे। तो उसी तरह से आवेश उत्पन्न होगा। गुस्सा कब उत्पन्न होता है? जब शरीर में कोई परेशानी किसी के बात से होता है तो रगड़न होता है तो गुस्सा आता है। तो उसी तरह से आवेश, जैसे हम यहाँ पे बाल में रगड़ रहे हैं ऐसे करके, मान करके चलिए ऐसे करके रगड़े। रगड़ने के बाद आप देखिएगा कि इसमें इसकी तो अभी कुछ नहीं है। रगड़ने के बाद इसके आसपास विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, अब कगजमा है तो इसको ऐसे करके सटाए, तो सटाने के बाद वो सट जाता है। तो वो एक विशेष गुण आ गया ना इसमें, पहले वो गुण नहीं था लेकिन रगड़ने के बाद वो गुण आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है किसी वस्तु का वह गुण जो अपने आसपास से विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, आवेश कहलाता है। अब कहिएगा कि सर आवेश को हम लोग मापेंगे कौन चीज से? हम दूध को मापते हैं लीटर में, पानी को मापते हैं लीटर में, अनाज को मापते हैं केजी में। तो उसी तरह से आवेश को मापने वाले यंत्र का भी तो नाम बताइए भैया। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है बहादुर, कूलाम होता है, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। अच्छा, अब कहिएगा कि कहीं पर आवेश है तो आवेश ही लिखेंगे? नहीं, आवेश के जगह पर डायरेक्ट हम क्यू दे देंगे तो वो भी मेरा काम बन गया। तो आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। अब देखिए आवेश होता है दो प्रकार के दोस्त। अब गुस्सा आया तो एक मना है गुस्सा, एक रियल दिखावटी गुस्सा होता है। अब मने मन है गुस्सा में, अब मने मन रहम, अब भेदो ने कहम, अब भेदो कहम तो उछलाइए दे, ऐसा कहता है ना, मने मन गुस्सा में है। एक रहता है कि नहीं दिखा रहे हैं। तो बहादुर अब धन आवेश की बात करते हैं, एक होता है ऋण आवेश।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वही धनावेश होता है। अब कांच ले लिए, कांच आप लोग जानते हैं, एक रेशम के कपड़ा ले लिए और उस दोनों को ऐसे करके रगड़े, तो रगड़ने के बाद भैया आवेश उत्पन्न होगा ही, ये बात आप जान लीजिए। तो कांच को यदि रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तब जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं धन आवेश। अब कहिएगा कि सर यदि हम कांच के छड़ एवं रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो होता है धन आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश होता है, तो फिर भी आप धन आवेश का नाम दिए। एक पर तो होता है धन आवेश, एक पर होता है ऋण आवेश, तो दोनों आवेश ना आप दोगे। तो मैं उसको बता रहा हूं कि दो गो यदि एक मजबूत व्यक्ति लड़े, एक कमजोर व्यक्ति लड़े, तो मजबूत व्यक्ति पर ही सब परिणाम पड़ता है। तो कांच का जो छड़ होता है वो मजबूत होता है और रेशम का कपड़ा कमजोर होता है, जिसके कारण दोनों को रगड़ते हैं तो क्या करता है, कांच इलेक्ट्रॉन दे देता है और रेशम के कपड़े इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे दिया वही हो गया धन आवेशित कण। जैसे इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज। यदि मान करके चलिए मेरे पर माइनस चार्ज है और मैंने उस माइनस चार्ज को दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये हो गया कांच और ये हो गया रेशम के कपड़े, अब इन दोनों को रगड़ा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब माइनस वाला बात जो होता है ये घटने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो कांच जो होता है, कांच वो रेशम के कपड़े को इलेक्ट्रॉन जो है वो देने लगता है, तो ये निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव यदि घट रहा है तो स्वाभाविक सी बात है ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा धन आवेश, POSITIV पॉजिटिव। और ये तो ऋण और ले ही न रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा दोस्तों ऋण आवेश। तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़ा को जब भी रगड़ेंगे तो कांच का जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और देने के बाद वो हो जाएगा धन आवेशित और रेशम के कपड़े इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके कारण रेशम के कपड़े हो जाएगा दोस्त ऋण आवेशित। तो अब हम चलते हैं ऋण आवेश के तरफ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग ऋण आवेश पर, निगेटिव चार्ज। देखिए ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है तो इसको समझिए। एबोनाइट के छड़ और ऊन के कपड़े को आपस में रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। अब एबोनाइट आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, तो ये एक रबर होता है, मजबूत रबर होता है और ऊन के कपड़े को यदि उसके साथ रगड़ेंगे तो एबोनाइट पर हो जाएगा ऋण आवेश। एबोनाइट और ऊन के कपड़े को रगड़ने पर एबोनाइट पर ऋण आवेश एवं ऊन के कपड़े पर धन आवेश प्राप्त होता है। कहिएगा सर अब की बार क्या है, तो उल्टे कर दिए, उस बार कांच पर हुआ और इस बार एबोनाइट पर, मतलब उस बार कांच दे रहा था इस बार एबोनाइट ले ही रहा है, मतलब क्योंकि एबोनाइट इलेक्ट्रॉन लेता है और ऊन के कपड़े इलेक्ट्रॉन देता है, तो देने वाले तो भैया हो जाता है धनिक व्यक्ति ना हो, जो धनिक रहेगा वही ना देगा और जो गरीब रहेगा वो लेगा। तो इस पर्पस से भी आप समझ सकते हैं कि जो देता है वो धनिक होता है, जो लेता है वो गरीब होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो एबोनाइट लेता है और ऊन देता है। जब ये देता है और ये लेता है तो ये हो गया ऋण आवेश और ये हो गया धन आवेश, क्योंकि ये देने वाला हो गया दोस्त। लेकिन कांच और रेशम के कपड़े में यदि आप कंपेयर कीजिएगा तो रेशम के कपड़े लेता है और ये देता है, कांच दे देता है और रेशम के कपड़े लेता है, तो देने वाला हो गया धन आवेश और लेने वाला हो गया दोस्तों ऋण आवेश, यानी प्लस और ये माइनस। सपोज दैट अभी उतना नहीं करना है अपना लोग को, तो जानिए अब ये देता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव इस पर कम हो रहा है, इस पर बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है ऋणात्मक की ओर जाएगा। यदि मान के चलिए
कर्जा है किसी पर, तो कोई किसी को कर्जा अपना हलुक कर रहा है, इसको दे रहा है, कर्जा ले रहा है, तो निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में आते चलेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो अब इसको कहिएगा कि इसको ऋण आदेश क्यों कहा, तो इसमें मजबूती पर, जो मजबूत एबोनाइट ना होगा, उनके कपड़े उतना मजबूत थोड़े होगा, नहीं होगा, तो एबोनाइट पर हो जाता है दोस्तों ऋण आदेश। क्यों? ये मजबूत व्यक्ति है और ये ले लेता है, और ऊन का कपड़ा क्या करता है, तो इसको दे देता है। तो मजबूत व्यक्ति जो होता है ना, मजबूत व्यक्ति यदि लेगा तो समझ जाइए कि वो ऋणावेशित हो जाएगा, और मजबूत व्यक्ति यदि देगा, यहाँ पे कांच की छड़ हो गया मजबूत, तो वो हो गया धनावेशित। तो देने वाला धनावेशित और लेने वाला ऋणावेशित। तो यहाँ पे मजबूत है एबोनाइट की छड़ और यहाँ पे कांच की छड़। तो इसमें क्या होता है, तो एबोनाइट की छड़ चोटाई ले लेता है, ऊन से बचा हुए बेचारा से ले लेता है, ऊन से तो ले लेता है, तो ऋणावेशित हो जाएगा। और ये क्या करता है, कांच मजबूत है तो कहता है कि हम भाई मजबूत है, और ये दे देता है इसको। तो कोई बात नहीं, ये हो गया धन आवेश और ऋण आवेश की बातें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए अब आते हैं, समझते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो आप लोगों का मेन चैप्टर है, उसी पर हम लोग अब आ चुके हैं। चलिए समझिए, देखिए जब तारों से होकर आवेशों का प्रवाह होता है तो उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। अब धारा का मतलब हमने पहले ही बता दिया था कि प्रवाह यानी कि बहना, बहना यानी कि अब जा रहे हैं, इसे करके जा रहे हैं, सो 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 सो, ये हो गया धारा यानी कि प्रवाह। तो तारों से होकर आवेश का प्रवाह होगा, न कि विद्युत का प्रवाह होगा। वही बात विद्युत आवेश आप समझ सकते हैं। विद्युत का प्रवाह हम नहीं कर सकते हैं, जब भी कहेंगे तो आवेश का प्रवाह होगा। जब आवेश का प्रवाह हो गया दोस्त, तो वही हो गया विद्युत धारा। अब सवाल है कि जो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो एम्पेयर, एम्पेयर होता है, यानी कि इसको ए से हम लोग सूचित करते हैं दोस्त, एम्पेयर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। अब कहिएगा कि विद्युत धारा को सूचित कथी से करते हैं हो, तो आई से सूचित करते हैं विद्युत धारा को। अब कहिएगा कि विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला आप जानिए। देखिए विद्युत धारा हम कहते हैं किसको है, आवेश के प्रवाह को। तो आवेश जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तारों में कौन जाएगा, आवेश जाएगा। यदि आवेश जा रहा है तो उसमें समय भी न लग रहा है, और जब आवेश जा रहा है तो समय लग रहा है, तो आवेश बट समय ही होगा विद्युत धारा का फॉर्मूला, सूत्र। आवेश बट समय, क्योंकि आवेश जा रहा है तो उसके साथ साथ समय भी लग रहा है ना, तो आवेश की प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाता है। दर कहने का मतलब उसमें समय जो लगता है उससे भाग दे देंगे तो कोई चीज का दर निकल जाता है। जैसे 50 मतलब केजी का 50 टका है, तो 1 केजी का निकालने के लिए उसमें 50 से भाग देंगे तो 1 टका पड़ेगा, तो 1 टका दर हो गया, 1 टका 1 केजी का। अच्छा, अब इसी को इंग्लिश में कहते हैं आई बराबर क्यू बाय टी, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। क्यों टी टाइम, मतलब आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, समय को टी से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। अब इसी में कहिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पेयर, तो एम्पेयर बराबर क्या होगा, एम्पेयर बराबर क्या होगा, तो एम्पेयर बराबर होगा कूलम बटा सेकेंड। चूंकि आवेश का तो मात्रक कूलम ही होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। सबसे छोटी मात्रक समय का सेकेंड होता है, तो सेकेंड ही हम न लेंगे यहाँ पे, तो कूलम बटा सेकेंड हो गया 1 एम्पियर बराबर। तो अब एक वीवीआई प्रश्न है आप लोगों का कि 1 एम्पियर की परिभाषा दे, आपको पूछ देगा बोर्ड कि 1 एम्पियर का परिभाषा दे, तो समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट गया, 1 एम्पियर बराबर होता है कितना, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर यदि धारा बह रही है तो 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यदि हो गया तो उसी को कहेंगे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकेंड में यदि इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तब कहेंगे कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए
किसी विद्युत तार में एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह के दर को ही 1 एम्पीयर कहते हैं। समय लगा 1 सेकेंड, आवेश हुआ 1 कूलाम प्रवाह, तो 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश का जब प्रवाह होता है तो उसी के दर को दोस्तों कहते हैं 1 एम्पीयर। चलिए, तो यहां तक डॉट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए, एक छोटी सी प्रश्न के दिशा में हम लोग चलते हैं। इसी पर है, किसी विद्युत तार में 300 कूलाम आवेश 10 मिनट में प्रवाहित होती है। 300 कूलाम आवेश मतलब आवेश कितना है बहादुर? तो आवेश है यानी कि Q बराबर है 300 कूलाम। Q बराबर है बहादुर 300 कूलाम। और समय जो लग रहा है, समय है बहादुर 10 मिनट के, तो 10 गुना 60 यानी कि 600 सेकेंड। समय जो लग रहा है बहादुर 600 सेकेंड लग रहा है। अब विद्युत धारा मांग रहा है, तो डायरेक्ट देखिए, बिल्कुल फुच्ची सा सवाल है दोस्त, क्या इसमें है? कुछ भी नहीं। तो विद्युत धारा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना हो, कि आवेश बटे समय होता है, यानी कि I बराबर Q/T। तो आवेश है यहाँ पे 300 और समय है 600, यही खत्म। इससे हो जाएगा 0.5 एम्पेयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों, उससे होकर के 0.5 एम्पेयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये था विद्युत धारा का टॉपिक जो क्लास 10th का है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा में लाएंगे। अभी अपना लोग को पढ़ना है सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, उतना ही नहीं, विभव, विभवांतर बात अभी अपना लोग को पढ़ना है दोस्त। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद बाकी मैथमेटिक्स और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोशिश करेंगे कि हम बढ़िया से बढ़िया तरीका से आप लोगों को समझाने का काम करें। ऐसा मेरा आशा रहेगा, विश्वास रहेगा। लेकिन आप लोग प्यार दीजिएगा तब दोस्तों। तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, या तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के बात को लेकर के। केमिस्ट्री करने का मेरा आदत है दोस्त। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।